रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। इसका जो फर्स्ट सेगमेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो हमने वाइंड अप कर लिया है। सेकंड सेगमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज़ वेव मोशन, इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेव मोशन क्या होती है और हम इसको स्टडी क्यों करते हैं, इसके लिए इसको समझने के लिए हम दो एग्ज़ाम्पल जो सी हैं उनको कंसिडर करते हैं, उनको फोकस करते हैं। उसके बाद हम ये समझ लेंगे कि वेव मोशन क्या होती है। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि हम इन वेव मोशन को स्टडी क्यों करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास वाटर वेव्स की एग्ज़ाम्पल है। आपका एक्सपीरियंस होगा कि आपने कभी किसी वाटर पॉन्ड के अंदर या किसी स्विमिंग पूल के अंदर कोई पत्थर फेंका है। जब आप इस किसी स्विमिंग पूल के स्टेशनरी पानी के अंदर कोई स्टोन थ्रो करते हैं तो आप देखते हैं कि जिस पॉइंट पे आपने उस स्टोन को थ्रो किया है उसके इर्द गिर्द रिपल्स या कुछ सर्कल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। छोटे सर्कल से वो स्टार्ट लेता है और आहिस्ता आहिस्ता बड़े सर्कल बनते हैं और फिर बाउंड्री ऑफ द स्विमिंग पूल या वाटर पॉन्ड जो है उससे जाके वो सर्कल जो हैं वो जाके स्ट्राइक करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि जैसे पानी चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या वाकई ये पानी यहाँ पे चल रहा है, मूव कर रहा है? Is water really moving? जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं जो कि स्ट्रिंग वेव्स के अंदर हम वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर लेट्स से कि हमारे पास एक रोप है, एक स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग का एक एंड जो है वो हमने किसी हुक के साथ या किसी सपोर्ट के साथ बांध के उसका जो दूसरा एंड है उसको अपने किसी हाथ के अंदर हाथ में होल्ड किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि उसको हम एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। उस रस्सी को स्ट्रेच करके हम ऊपर नीचे उसको अप एंड डाउन मूव करवाते हैं या उसको जर्क्स अप्लाई करते हैं। जब हम उसको अप एंड डाउन उसकी मूवमेंट उसको देते हैं तो कुछ ही देर के बाद क्या होता है कि उसके अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। रस्सी के अंदर वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और ये जो सी वेव्स हैं ये हमारे हैंड वाली साइड से हुक वाली साइड जो है या जो सपोर्ट की साइड है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाती हैं। इस दौरान हमें ये लगता है कि जैसे ये स्ट्रिंग या ये जो रोप है ये मूव कर रही है। तो मेरा यहाँ पे आपसे एक सेकंड क्वेश्चन है कि क्या वाकई यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो वाकई मूव कर रही है या नहीं। क्या वाकई स्ट्रिंग मूव कर रही है या जस्ट हमें ऐसे लगता है कि ये जो रस्सी है ये मूव कर रही है। हम अपने पहले क्वेश्चन के आंसर की तरफ आते हैं। होता यह है कि जैसे ही हम वाटर पॉन्ड के अंदर कोई स्टोन थ्रो करते हैं तो जिस पॉइंट के ऊपर हमने स्टोन थ्रो किया होता है हम बेसिकली उस पॉइंट को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब जो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है उसके साथ जो अटैच्ड पार्टिकल्स हैं वो इस डिस्टर्बेंस की वजह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं ये अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हुए अपने साथ वाले जो नेक्स्ट पार्टिकल्स हैं उनको ये डिस्टर्बेंस जो है पहुंचा देते हैं, लेकिन खुद अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके वाइब्रेट करते करते वो भी ये काम करते हैं कि वो भी अपने से नेक्स्ट जो पार्टिकल्स हैं उनको ये डिस्टर्बेंस पहुंचाते हैं और लिहाजा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो पिछले पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करते करते अपनी जगह पे ही रहते हैं और अपना जो एक डिस्टर्बेंस है उसको आगे पहुंचा देते हैं। अब ये जो डिस्टर्बेंस है इवन के ये जो बाउंड्री ऑफ द वाटर पॉन्ड है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो होता ये है कि
यहाँ पे पानी जो है वो हकीकत में मूव नहीं कर रहा, बल्कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, या हम वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम का नाम देंगे। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और इस डिस्टरबेंस को जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देते हैं। इसी तरह से अगर हम शटरिंग की तरफ देखें तो शटरिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो भी कुछ इसी तरह से वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। शटरिंग का ये वाला हिस्सा जो है, इसको डिस्टरबेंस जो है वो दी गई, ये डिस्टरबेंस अपनी डिस्टरबेंस को लेके वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है ये वाला पार्ट, और वाइब्रेट करता करता अप एंड डाउन मोशन जो है वो आगे वाले पार्टिकल्स को शिफ्ट करता जाता है। जैसे जैसे ये डिस्टरबेंस आगे शिफ्ट होती जाती है, आगे से आगे वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वाइब्रेट करते करते ये जो डिस्टरबेंस है जो कि यहाँ से चली थी वो यहाँ से होती हुई यहाँ सेकंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पहुँच जाती है जी। तो यहाँ भी स्ट्रिंग एक्चुअली मूव नहीं कर रही, बल्कि क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। जो हमारी लगाई गई, हमारी दी गई डिस्टरबेंस है उसको इस एंड से इस एंड तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो उनसे हैं वो यहाँ से हमारी प्रोवाइड करदा जो डिस्टरबेंस है उसको इस पॉइंट से इस बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। हम यहाँ पे कंक्लूड ये करते हैं कि चाहे वाटर वेव्स हों चाहे स्ट्रिंग वेव्स हों, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी ही जगह पे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, तो फिर क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, क्या चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो है डिस्टरबेंस जो हमने प्रोवाइड की है। अगर हम इस डिस्टरबेंस को एनर्जी की फॉर्म के अंदर या एनर्जी की मीनिंग के अंदर ले लें तो बेसिकली हम यहाँ पे जो पत्थर को बटे फेंक रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो पत्थर है इसको थ्रो करने के लिए हमने इसको क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की। तो ये जो एनर्जी है हमारी प्रोवाइड करदा जो एनर्जी है, या इसको डिस्टरबेंस का नाम दे लें या एनर्जी का नाम दे लें, तो ये जो हमारी प्रोवाइड करदा एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुई है। इसी तरह से अगर इस डिस्टरबेंस को हम एनर्जी का नाम दें तो एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो गई है। तो वेव्स के अंदर होता क्या है, वेव्स के अंदर मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे रह के वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ नहीं रहे, यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स यहाँ पे मूव नहीं कर रहे। क्या चीज़ आगे ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो वेव मोशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, या सबसे बड़ा इसकी एप्लीकेशन है, वो है एनर्जी ट्रांसफ़र का। तो वेव्स क्या करती हैं जी, वेव मोशन का ये सबसे बड़ा अहम जो फिनोमिना है वो क्या है कि वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। लेकिन याद रहे कि इसके अंदर मीडियम के पार्टिकल्स या मास जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता जी। तो हम वेव मोशन को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। वेव मोशन को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेव मोशन क्या चीज़ है, वेव मोशन किस चीज़ का नाम है। वेव मोशन एक डिस्टरबेंस का नाम है, वेव मोशन एक डिस्टरबेंस का नाम है जो कि क्रिएट होती है किसके अंदर, किसी मीडियम के अंदर। इसके जब ये डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन पे रह के वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हम इसको थोड़ा सा तरतीब से इसको डिफाइन कर लेते हैं कि वेव मोशन इज़ अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम इंटरवल्स ऑफ टाइम। जी, वेव क्या चीज़ है जी, डिस्टरबेंस है किसी मीडियम के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, और ये वाइब्रेटरी मोशन डेफिनेटली आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर होती है। और इस वेव मोशन जो है इनको हम स्टडी क्यों करते हैं, जैसे
कोई गधा गाड़ी जो है वो किसी सामान को, कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। तो इसी तरह से जो वेव्स हैं इनको स्टडी हम इसलिए करते हैं कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इससे नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ वेव्स का है। इंशाल्लाह ताला हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।